नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे देश का एक ऐसा आइसलैंड जहां पर आज भी लोग स्टोन एज की तरह जीते हैं। ना मोबाइल, ना नेटवर्क, ना बिजली, ना सड़क, ना गाड़ी, सिर्फ और सिर्फ तीर कमान और जंगल। और अगर कोई बाहर का आदमी वहां पर पैर रखने की या जाने की कोशिश भी करता है तो वहां पर तीरों की बौछार शुरू हो जाती है। सुनने में ये आपको कोई मूवी का सीन लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन ये मूवी का कोई सीन नहीं है, बल्कि ये हकीकत है उस आइसलैंड की। ये है दोस्तों नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड, दुनिया का सबसे आइसोलेटेड एंड खतरनाक जंगल। मार्च 2025 एक अमेरिकन यूट्यूबर उस आइसलैंड पर जाने की कोशिश करता है और घुसने की कोशिश करता है, उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसके बाद से वहां पर तीरों की बौछार शुरू हो जाती है। जिसके बाद से जब पता चलता है तो हमारे इंडियन पुलिस, हमारे इंडियन अथॉरिटी उसको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है दोस्तों कि आइसलैंड इतना खतरनाक क्यों है, वहाँ पर जाने से लोगों को बैन क्यों किया गया है और क्या है इसके पीछे की एग्जैक्ट वजह। आइए समझने की कोशिश करते हैं ओवरऑल इन सारी चीजों को डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। दोस्तों ये नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड अंडमान निकोबार का एक छोटा सा आइसलैंड है, जिसका एरिया सिर्फ 59 स्क्वायर किलोमीटर का है, यानी दिल्ली के एक छोटे से इलाके जितना। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घना जंगल और कोरल रीफ, और यहाँ पे रहते हैं ये सेंटिनलीज लोग, यानी दुनिया की सबसे पुरानी अनकॉन्टेक्टेबल ट्राइब्स में से एक। साइंटिस्ट ने जब इसके बारे में पता करना चाहा और इनके बारे में रिसर्च करी तो पता चला दोस्तों कि ये सेंटिनलीज लोग आज से लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका से माइग्रेट करके यहाँ पर आए थे, और तभी से हमसे और सबसे अलग थलग है और बिल्कुल अनकॉन्टेक्टेबल है। साथ ही दोस्तों इनकी भाषा भी किसी को नहीं आती है, कपड़े भी नहीं पहनते हैं, सिर्फ और सिर्फ पत्ते और छाल का इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए। साथ ही अपनी खाने की पूर्ति के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, जिसमें मछली, कछुए और सुअर, जंगली सुअर जैसे आदि छोटे बड़े जानवर शामिल होते हैं, जिसको मारते हैं और मारने के बाद अपने खाने की और अपने उनकी छालों का इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए और अपने बॉडी को गर्म रखने के लिए। साथ ही दोस्तों इनका शिकार करने के लिए नवपाषाण युग की तरह पत्थरों से बने औजार का इस्तेमाल करते हैं। और रही बात मेटल्स की और धातु की बात करें तो समुद्र से और अंडमान निकोबार के समुद्र से बहकर आए हुए कुछ मेटल्स के पीसेस को एक कलेक्ट करते हैं और उसका इस्तेमाल करके ये लोग जानवरों का शिकार करते हैं और अपने भाले और कुल्हाड़ी जैसे औजार बनाते हैं। इस पूरे आइसलैंड पे इनकी अगर पॉपुलेशन की बात करें दोस्तों तो एस्टिमेट किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो 50 से 200 के बीच हो सकती है, जो कि एक बहुत ही छोटा सा नंबर है। एग्जैक्ट नंबर किसी को भी नहीं पता, क्योंकि आज तक इनके बीच में या इनके अंदर इस जंगलों के बीच में कोई गया ही नहीं, और गया भी तो कभी वापस लौट कर जिंदा वापस नहीं आ पाया। लेकिन अभी सवाल यही उठता है दोस्तों कि ये जो ट्राइब है, जो सेंटिनलीज लोग है, इस आइसलैंड पे मौजूद ये जो ट्राइब है, इतनी आक्रामक और इतनी खतरनाक क्यों है। बाहरी लोगों को देखते हुए भी बिना किसी से बात किए, बिना किसी की फीलिंग्स को जाने उन लोगों पे अटैक क्यों करने लगते हैं। इन लोगों को, हर बाहरी लोगों को अपना दुश्मन क्यों समझते हैं, उनको जानलेवा हमला क्यों करने लगते हैं। इसके पीछे एग्जैक्टली वजह क्या है। इसके पीछे अगर हम एग्जैक्टली वजह की बात करें दोस्तों तो इसके पीछे भी हमारा अपना ही खुद का एक इतिहास है। बात यह है दोस्तों कि साल 1880 में ब्रिटिश ऑफिसर्स मोटिस पोर्टमैन ने कुछ सेंटिनलीज लोगों को जबरदस्ती पकड़कर पोर्ट ब्लेयर ले गया था। पोर्ट ब्लेयर दोस्तों उस समय अंडमान निकोबार का कैपिटल था, जिसका नाम 2024 में बदल करके आज की डेट में श्री विजयपुरम कर दिया गया है। जब ब्रिटिशर्स ने सेंटिनलीज लोगों को जबरदस्ती पकड़कर पोर्ट ब्लेयर ले गया दोस्तों, तो वहाँ उन्हें कई प्रकार की बीमारियां होती है, जिसके बाद से धीरे धीरे सेंटिनलीज लोग, कई सारे लोग मारे जाते हैं, और जो कुछ सेंटिनलीज के लोग बच जाते हैं उनको फिर से वापस उसी आइसलैंड पे छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद से वहाँ की जो कम्युनिटी है, जो ट्राइब है, सेंटिनलीज ट्राइब है, उनको लगता है कि बाहर का हर एक इंसान उनके लिए खतरनाक हो सकता है, घातक हो सकता है, और इसलिए वो अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए लोगों पे बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे ताबड़तोड़ उन पर अटैक करने लगते हैं, बाहर के लोगों पर दोस्तों। और साथ ही जो उनके वेपन्स है, चाहे वो कुल्हाड़ी हो, भाला हो या तीर और कमान का इस्तेमाल करके वो पूरी कोशिश करते हैं उनको समाप्त करने की। साल 1974 नेशनल जियोग्राफी की टीम वहां पर जाती है रिसर्च करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो रिसर्च करने के लिए उस आइसलैंड के पास पहुंचते हैं दोस्तों, उनके ऊपर भी तीर और भाले का आक्रमण शुरू हो जाता है, जिसके बाद अपनी जान बचाकर उनके मजबूरी में वहां से लौटना पड़ता है। फिर साल 1981 एक शिप जाने अनजाने में उस आइसलैंड से जाकर के टकराती है, जिसके बाद से उस शिप के ऊपर तीरों की बारिश होने लगती है, जिसके बाद से वहां पे हेलीकॉप्टर्स की मदद से लोगों की जान बचाई जाती है।
समय गुजरता है दोस्तों और साल 2004 में इस आइसलैंड पे एक बहुत ही बड़ी सुनामी आती है, जिसके बाद से पूरी दुनिया को लगा कि ये जो सेंटिनल आइसलैंड है, इस पे रह रहे जो सेंटिनेलीज लोग हैं, इसकी हिस्ट्री खत्म हो गई। ये सारे के सारे लोग मारे गए, पूरी दुनिया को ऐसा लगने लगता है। लेकिन अगले ही दिन वहाँ से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा होता है और उस हेलीकॉप्टर पे तीरों की बारिश होने लगती है, तीरों का अटैक होने लगता है, जिसके बाद से पता चला कि नहीं, ये सेंटिनेलीज लोग पूरे के पूरे लोग जिंदा थे। और ऐसे ही दोस्तों साल 2006 में 2 मछुआरे गलती से बहते बहते उस आइसलैंड के करीब पहुंच जाते हैं, जिसके बाद से उनके ऊपर तीरों का अटैक और भालों का अटैक होने लगता है, जिसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और दोनों के दोनों मछुआरे मारे जाते हैं उन सेंटिनेलीज लोगों के द्वारा। ऐसा ही एक केस है 2018 का दोस्तों, जब अमेरिकन मिशनरी जॉन एलेन ने वहां पर जाने की कोशिश की बाइबल के साथ और उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 26 साल की उम्र में उनको वहां पे भी मार दिया जाता है। उनकी बॉडी का आज तक भी कोई पता नहीं चला। अब बात करते हैं दोस्तों 2025 के एक लेटेस्ट केस पर, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करा था। 29 मार्च 2025 एक अमेरिकन यूट्यूबर और एडवेंचरर उस आइसलैंड पर इलीगल तरीके से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बिल्कुल करीब और पास पहुंच जाता है, जिसके बाद से वो अपने पास कुछ खाने पीने की चीजें भी लेकर गया था और उन लोग के इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से फोटो वीडियोस बनाने की कोशिश करता है वो, क्योंकि वो अपने साथ एक ड्रोन लेकर जाता है और ड्रोन उड़ाता है उनके ऊपर, जिसके बाद से जो वहाँ के सेंटिनेलीज लोग होते हैं, जो ट्राइब्स होती है, उनको शक होता है और भनक लगती है, जिसके बाद से वो इस यूट्यूबर्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं तीरों से और किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन वहाँ के हमारे इंडियन के जो कोस्ट गार्ड होते हैं उनके द्वारा ये पकड़ा जाता है, जिसके बाद से जब इसको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके इसको पोस्ट ब्लेयर जेल में डाल दिया गया है, जिसका बाद से आज भी उसके खिलाफ केस चल रहा है। और इसमें जब इन्वेस्टिगेशन किया गया दोस्तों, तो इस जो यूट्यूबर था इसके पास से और भी कई सारे ट्राइब्स के इलीगल फुटेज बरामद किए गए और ये आज भी पोर्ट ब्लेयर जेल में बंद है, जिसको कि आज हम सिर्फ विजयपुरम के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब कोई यूट्यूबर या टूरिस्ट लालच में पड़कर इस आइसलैंड पर जाने की कोशिश की हो। प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी ये है कि इनकी एक गलती की वजह से पूरी की पूरी ट्राइब खत्म हो सकती है, क्योंकि इनके पास हमारी बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1956 में ही कानून बना दिया था, अंडमान निकोबार प्रोटेक्शन ऑफ एबओरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन। इस कानून के तहत दोस्तों नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड के आसपास 5 नॉटिकल मील्स तक का रेस्ट्रिक्टेड जोन है, जहां पर कोई भी नहीं जा सकता, ना टूरिस्ट, ना रिसर्चर्स, ना यूट्यूबर्स, ना मीडिया। केवल इंडियन नेवी वहां पर पेट्रोलिंग करती है और साल 1991 के बाद से वहां पे गिफ्ट प्रोग्राम भी बंद कर दिया गया। सर्वाइवल इंटरनेशनल जैसे कई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कई सारे कैंपेन्स चलाए जाते हैं दुनिया भर में दोस्तों, ताकि इन जैसे ट्राइब्स को ना तो छेड़ा जाए, ना इनसे कोई कांटेक्ट किया जाए, ताकि इनको पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित बचाया जा सके। इस पर भारत सरकार का भी कहना है कि जब ये ट्राइब्स खुद नहीं चाहती किसी से कांटेक्ट करना या किसी से मिलना, तो फिर हम क्यों जबरदस्ती करें। दोस्तों ये सिर्फ एक मिस्ट्री वाली कहानी नहीं है, बल्कि हमें ये बताती है कि आज भी धरती पर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंसानों ने नेचर को बिल्कुल भी नहीं छुआ और ये लोग आज भी 60,000 साल पुरानी अपनी लाइफ जी रहे हैं। और अगर हम इनके पास पहुंच गए तो 2 चीजें होंगी। पहला, ये तो हमला करेंगे जैसा कि ये पहले करते आए हैं, और दूसरा, हमारा एक छोटा सा फ्लू इनके लिए पूरा का पूरा महामारी बन सकता है, जिससे इनका पूरा का पूरा अस्तित्व इस धरती से समाप्त हो सकता है। और यही वजह है दोस्तों कि इन ट्राइब्स और इस आइसलैंड्स को लेकर के इतने सारे सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन और कानून बनाए गए हैं, क्योंकि और इस बात को हमको भी समझना होगा कि हर जगह हर चीज कंटेंट बनाने के लिए नहीं होती। दोस्तों ये थी नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड की रियल स्टोरी। आपकी क्या राय है ऐसे आइसलैंड्स और ट्राइब्स को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो ऐसी सारी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।